नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज का ये बेहद खास शो यूपी की बात। यूपी की बात में आपका स्वागत है। तीसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और सपा के लिए यह चरण अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां जबरदस्त सेंधमारी की थी और 59 में से 49 सीटें जीती थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिली थी। सपा के लिए चुनौती अपने गढ़ को दोबारा पाने की है, वहीं भाजपा के लिए चुनौती अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की है। 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां पर 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव होना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए यह चरण सबसे अहम है, तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा खाता नहीं खोल सकी थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी सपा ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। पिछले 3 दशकों में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में यह सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि यह सपा का गढ़ माना जाता है। तीसरे चरण में बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, तो सपा और बसपा की साख दांव पर होगी। पिछले बार चुनावी नतीजों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही तीसरे चरण में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से उतरे हैं और उनके चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसपत नगर सीट से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ में खिसके सियासी आधार को दोबारा हासिल करने की चुनौती है। बुंदेलखंड के जिन जिलों की सीटों पर चुनाव है, वहां पर पिछली बार सपा बसपा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। दरअसल एटा, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात जैसे जिलों में भी सपा को करारा झटका लगा था, जबकि 2012 के चुनाव में इन जिलों में सपा ने क्लीन स्वीप किया था। सपा को तीसरे चरण में तब 37 सीटें मिली थी और 2017 में महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यहां पर बीजेपी का गैर यादव ओबीसी कार्ड काफी सफल रहा था। शाक्य और लोध वोटर एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में गए थे, लेकिन इस बार सपा ने भी इन वोटों को साधने का खास इंतजाम किया है। हाथरस जिले की सीटों पर चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के जहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। इत्र नगरी कन्नौज पर छापेमारी को सपा एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कन्नौज के बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं बिकरू कांड वाला इलाका भी वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यह मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसे ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रही है, तो कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है, पानी और बेरोजगारी के सवाल है। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। एक समय बुंदेलखंड बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में अपना सियासी आधार मजबूत किया है। यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर भी इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है।
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की साख भी तीसरे चरण में दांव पर लगी है। अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फर्रुखाबाद सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। कभी बसपा का ब्राह्मण चेहरा रहे रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी के टिकट पर सादाबाद सीट से टाल ठोक रखी है। कानपुर की महाराजपुर सीट से योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना की साख दांव पर लगी है। वही कन्नौज सुरक्षित सीट पर आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे असीम अरुण का भी इम्तिहान है। तीसरे चरण के 16 में से 10 जिलों में बीजेपी ने किसी का खाता नहीं खुलने दिया था, जिसमें बुंदेलखंड के 5 जिले शामिल थे। सपा 32 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। यादव बेल्ट के कासगंज की 3 सीटें और तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। हाथरस की तीनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज की थी। एटा की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। फर्रुखाबाद की 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। औरैया जिले की 3 सीटें और कानपुर देहात की सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं बुंदेलखंड जालौन जिले की 3 सीटें, हमीरपुर की 2 सीटें, महोबा की 2 सीटें, झांसी की 4 सीटें और ललितपुर में 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट सपा को मिली थी। ऐसे में मैनपुरी की 4 सीटों में से 3 सीटें सपा और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। कन्नौज जिले की 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 सपा को मिली थी। इटावा की 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 सपा ने जीती थी। वहीं कानपुर नगर की 10 सीटों में से 7 बीजेपी, 2 सपा और 1 कांग्रेस ने जीती थी। अब ये तीसरे चरण का मतदान है और ये समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी उस किले को भेद पाएगी जिसमें बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, या बीजेपी अपनी सीटें बचाने में कामयाब होगी? ये देखना अभी बाकी है और ये वहां की जनता तय करेगी। आप देख रहे थे RNI न्यूज, मैं गुफरान खान।